इनकी सब बातें सुन करके जो राम के लिए वो क्या कह रही है कि घनश्याम द लार्ज फार्मर ही जस्ट बोट ए हार्वेस्टर सो वी आर गोइंग टू गेट एवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन द 5 months इन द होल ईयर। ये कह रहा है कि जो घनश्याम है वो बड़ा किसान है, उसने एक हार्वेस्टर खरीदा है और कटाई के मौसम में कुछ काम वगैरह मिलेगा और पिछले वर्ष लगभग इसने 5 months इसको वर्क दिया था। फिर इसके बाद ये कह रही है कि दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक्स मेकिंग यूनिट इन राजगंज, यानी जो राजगंज है इसमें एक ब्रिक मेकिंग यूनिट है, ईंटें बनाने का एक भट्ठा है, ठीक है, उस पर कह रही है भाई मैं उसमें कुछ काम देखने जाऊंगी। इसके अलावा ये कह रही है कि माई सिचुएशन इज नॉट मच बेटर ड्यू टू पास्ट डेप्ट द मनी लेडर्स रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन। ये कह रहा है भाई मेरी स्थिति भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, पिछले जो कर्ज है, ठीक है, जिनसे मैंने लिया था वो अब मेरे को एनी लोन देने से मना कर देते हैं। ठीक है, इसमें जो डाला है उसकी सिचुएशन दिखाई है। जो गवर्नमेंट रेट है वो क्या था 115, लेकिन जो डाला है वो कितने पे जा रहा था 18 रुपीज पे जा रहा था। ठीक है, अब लेट डिस्कस, यानी अपन डिस्कस करते हैं वाई आर फार्म लेबर्स लाइक डाला रामकली पुअर, यानी जो फार्म लेबर हैं वो इनकी तरह गरीब क्यों हैं? क्योंकि उनके पास खुद की अपनी लैंड नहीं है और उनको साल भर में काम भी नहीं मिल पाता है। गोसाईपुर एंड मोजोली आर 2 विलेज इन नॉर्थ बिहार आउट ऑफ द टोटल 850 हाउस होल्ड इन द 2 विलेज, यानी 2 गांवों में लगभग 850 घर हैं। देर आर मोर देन 250 मैन हु आर एम्प्लॉयड इन रूरल पंजाब एंड हरियाणा और इन दिल्ली, यानी 250 लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉयड हैं, नौकरी करते हैं कहाँ पे? रूरल पंजाब के जो काफी ग्रामीण एरिया है, ठीक है, हरियाणा और दिल्ली में, मुंबई, सूरत, हैदराबाद और नागपुर में वो काम करते हैं, इसलिए वो बाहर हैं। फिर ये कह रहा है कि सच माइग्रेशन इज द कॉमन इज मोस्ट विलेजर अक्रॉस इंडिया, यानी माइग्रेशन है लगभग पूरे देश का जो एक काफी समस्या है ये। वाई डू पीपुल माइग्रेट, यानी लोग माइग्रेट क्यों होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित क्यों होते हैं, जाते क्यों हैं? कैन यू डिस्क्राइब बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन, अपनी कल्पना के आधार पर इसको आप डिस्क्राइब करना है। द वर्क दैट द माइग्रेंट्स ऑफ गोसाईपुर एंड मजोली माइट डू एट द पैलेस ऑफ डेस्टिनेशन, यानी ये जो गोसाईपुर और जो मजोली के जो प्रवासी हैं ये अपने जहां पर गए हैं वहां किस तरह के काम करते होंगे। तो जैसे अभी ये बता रही थी कि भाई ब्रिक्स इंडस्ट्री के अंदर जाएगी कुछ वर्क मांगने के लिए, ठीक है, तो ये क्या है कि जिस ब्रिक्स इंडस्ट्री जो भी ईंटों के भट्ठे हैं उनके ऊपर ज्यादातर माइग्रेट फैमिलीज हैं, बिहार या उड़ीसा या बंगाल से ये लोग आते हैं। अब अपना जो अगला पार्ट आता है वो द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, ठीक है। कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग का मतलब ये होता है कि भाई खेती के लिए हमें कैपिटल यानी पूंजी की जरूरत होती है। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर ए ग्रेट डील कैपिटल सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर, यानी आप हम देख रहे हैं कि जो मॉडर्न जो मेथड आ गए हैं फार्मिंग के, ठीक है, उसके लिए जो अब फार्मर जो है उसको और भी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब है नंबर 1 इसमें क्या है, इसमें मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल, ठीक है, यानी जो छोटे जो किसान है, ज्यादातर जो छोटे किसान उनको क्या करना पड़ता है भाई, पूंजी की व्यवस्था अरेंजमेंट करना पड़ता है, किसकी? पूंजी की, यानी पैसे का। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर और द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन, यानी उनको ये पैसा कहाँ से लेना होता है? या तो वो बड़े किसानों से लेते हैं, साहूकारों से लेते हैं, या फिर खेती के लिए जो विभिन्न प्रकार के जो व्यापारी होते हैं जो खेती का सामान लाते हैं जिनके लिए कल्टीवेशन के लिए, उनसे वो लेते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज वेरी हाई, जो ब्याज पे जो पैसे लेते हैं वो बहुत हाई होता है। एंड दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन, यानी जब उनको जो वापस जब ये चुकाना होता है, रीपे करना होता है, तो इनको बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस होता है, काफी नुकसान या काफी इनको पीड़ा होती है, काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं। अब सविता की एक स्टोरी है, ये पढ़ते हैं अपन। सविता इज ए स्मॉल फार्मर, सविता एक छोटी किसान है। सी प्लान्स टू कल्टिवेट व्हीट ऑन हर 1 हेक्टर ऑफ लैंड, यानी वो गेहूं को कल्टिवेट यानी उसको पैदा करने की सोच रही है, जो उसके पास 1 हेक्टर जो जमीन का टुकड़ा है उस पे। बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स सी नीड कैश टू बाई वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट। अब उसको क्या है कि भाई बीज है, कीटनाशक है, या पानी खरीदने और खेती के जो औजार है उनकी रिपेयरिंग वगैरह कराने के लिए उसको क्या चाहिए? कैश जरूरत है, कुछ पैसों की जरूरत है।
सी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट एट मिनिमम ऑफ Rs 3000। यानी उसने ये सोचा है कि भाई उसको इन सारी चीजों के लिए उसने एक अनुमान लगाया, एक एस्टिमेट लगाया है कि 3000 रुपीज की उसको जरूरत पड़ेगी। सी डज नॉट हैव द मनी, यानी उसके पास अब पैसा नहीं है। सो सी डिसाइड, उसने निश्चय किया, टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह ए लार्ज फार्मर। यानी वो उसने क्या किया कि भाई अब मैं, एक बड़ा किसान है तेजपाल सिंह, उससे कर्ज लेने की वो सोचती है। क्या सोचती है? तेजपाल सिंह एग्री टू गिव सविता टू लोन एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% ऑफ 4 मंथ। यानी तेजपाल सिंह जो बड़ा किसान था उसने वो एग्री हो गया सविता को लोन देने के लिए, लेकिन 24%, ठीक है, 4 महीनों के लिए 24% के हिसाब से वो ब्याज पे इसको, इंटरेस्ट पे इसको पैसे देने के लिए तैयार हो गया। विच इज ए वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, जो कि बहुत ही ऊंचा इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है। सविता आल्सो हैज टू प्रोमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड्स एज ए फार्म लेबरर्स ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट Rs 35 पर डे। यानी जो ये सविता थी ये एग्री कर गई, क्या उससे प्रोमिस करती है, उससे वादा करती है, क्या वादा करती है कि भाई जब जैसे ही आपका हार्वेस्टिंग का सिस्टम सीजन आएगा, यानी कटाई का मौसम आएगा, तो खेतों में श्रमिक के रूप में 35 पर डे के हिसाब से मैं पैसा 35 जो रुपीज है इनके हिसाब से मैं वर्क करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। ये 35 है इसमें, और हो सकता है ये 100 रुपीज हो, शायद एक और बुक में मैंने ये 100 रुपीज देखे थे। आभा प्रभात है शायद वो बुक। एज यू कैन टेल दिस वेजेज इज क्वाइट लो, यानी अगर अपन देखें तो ये वेजेज ये काफी लो है, काफी कम है। सविता नो दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड। यानी सविता जानती है, क्या जानती है कि भाई उसके खेतों में कटाई पूरी करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड वर्क एज ए फार्म लेबर तेजपाल सिंह, यानी एक फार्म लेबर के रूप में तेजपाल सिंह के खेतों के अंदर उसे काम करने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। द हार्वेस्ट टाइम इज वेरी बिजी टाइम, यानी जो कटाई का समय होता है वो बहुत ही व्यस्त टाइम होता है। एज ए मदर, एक माता के रूप में, ऑफ 3 चिल्ड्रन सी एज ए लॉट ऑफ हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी एक माँ के रूप में उसके पास 3 बच्चे हैं और उनकी भी उसके पास काफी जिम्मेदारियां हैं एक गृहिणी के रूप में। सविता एग्रीज टू दीज तो कंडीशंस एज सी नो गेटिंग ए लोन ऑफ डिफिकल्ट फॉर ए स्मॉल फार्मर, यानी उसको ये सारी चीजें पता है कि भाई कितना कठिन समय होता है, कितना बिजी मौसम होता है, फिर भी वो स्मॉल फार्मर होने के कारण उसकी कठिनाइयों को समझते हुए वो एग्री कर जाती है। अब दूसरा क्या है इसका, जो दूसरा जो टॉपिक्स है, क्या नीड्स है। इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग, यानी जो छोटे किसान और जो मझले, जो बड़े किसान होते हैं, इनकी जो खेती की जो बचत होती है, ठीक है, वो क्या होती है, काफी कम बचत होती है। दे आर थस एबल टू अरेंज फॉर ए कैपिटल नीडेड, यानी उसको सब इन चीजों की व्यवस्था करने के लिए क्या करते हैं, पूंजी की व्यवस्था करते हैं। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स, यानी ये जो फार्मर्स हैं ये अपनी जो खुद की जो सेविंग्स है उसको किस प्रकार से ये सेव करते होंगे, या किस प्रकार से इनकी बचत होती है, ठीक है। यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन, अगले सेक्शन में आपको इसकी स्टोरी मिलेगी। अब लेट डिस्कस द स्टोरी सो फार, यानी एक और जो स्टोरी इसके बारे में हम देखते हैं। क्या स्टोरी है ये। अमोंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी फाउंड दैट लेबर इज द मोस्ट अबाउंड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, यानी जो उत्पादन के जो 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसमें जो सर्वाधिक जो प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध कारक है, ठीक है, ऐसा क्या है वो। देयर आर मैनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एज फार्म लेबरर्स इन द विलेज, यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो गांव में खेती का काम करने के लिए या लेबर का जो काम करने के लिए तैयार है। वेयर एज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क आर लिमिटेड, लेकिन वहां पर काम करने की जो अपॉर्चुनिटीज है वो काफी लिमिटेड है। दे बिलोंग टू आइदर लैंडलेस फैमिलीज और डैश, तो डैश में क्या आएगा, स्मॉल प्लॉट्स। ये देख लीजिए आप, इस ब्लैंक इसमें आप स्मॉल प्लॉट्स लिख सकते हैं, ठीक है, यानी या उनके पास जमीन नहीं होती है या फिर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। ऐसे ही लोग होते हैं जो कि लेबरर का कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। दे आर पेड लो वेजेज एंड लीड ए डिफिकल्ट लाइफ, यानी वो क्या करते हैं, उनको काफी भाई कठिनाई भरा उनको जीवन जीना पड़ता है, और पेड कितना होता है उनको, लो वेजेज, यानी काफी कम मजदूरी उनको मिलती है। अब अगला आता है इन कॉन्ट्रास्ट
टू लेबर, अब ये क्या है, कैपिटल इज स्क्रैच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अगर कॉन्ट्रास्ट के रूप में अपन देखें, अगर अपन जैसे कि यानी लेबर के कॉन्ट्रास्ट है, लेबर के विपरीत अगर अपन देखें तो कैपिटल इज ए स्केयर फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, यानी पूंजी जो है वो प्रोडक्शन का एक कारक है। इसमें कैपिटल आएगा, इसमें अपने ब्लैंक में भर सकते हैं। फिर कल्टीवेटेड लैंड एरिया इज लेस, यानी जो कल्टीवेटेड जो जमीन का एरिया है वो काफी कम होता है। मोर ओवर इवन द एक्साइटिंग लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, यानी ये इक्वली और अनइक्वली है, जो जमीन जो है वो बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है किसानों को। उसमें एक जो पिक्चर आई थी उसमें हमने देखा था, देखिए ये इसमें किसी जो कोई फार्मर है उसके पास देखो बड़ा लैंड का टुकड़ा है और किसी के पास छोटे छोटे हैं, तो इसलिए ये जो चीजें हैं ये अनइक्वली है, यानी इक्वल नहीं है। फिर इसमें आएगा आगे टू पीपुल एंगेज्ड इन फार्मिंग, यानी अगर लोग फार्म खेती के अंदर एंगेज हो तो ये इक्वल नहीं है। देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर हु कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ द लैंड एंड लिव इन, यानी जो बहुत सारे फार्मर है, ठीक है, वो छोटा सा जो प्लॉट है उसको अपना कल्टीवेट करते हैं, उसमें पैदावार करते हैं। और इसके अलावा क्या है कि जो एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, जिसपे वो रह रहे हैं, इस कंडीशन नॉट मच बेटर देन द लैंडलेस फार्म लेबरर्स, यानी जो लैंडलेस जो फार्मर लेबरर होते हैं उनके लिए जो कंडीशन है वो सही नहीं है। टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंड फार्मर्स यूज HYV सीड्स, यानी हाई यील्ड वेराइटीज, जो सीड यानी अधिक उपज वाले जो बीज होते हैं उनका यूज करते हैं फार्मर, एंड फर्टिलाइजर्स और खाद का। बोथ दीज हैव लेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, ये दोनों से जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, ठीक है, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है वो उसमें क्या चाहिए, ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है। स्मॉल फार्मर यूजुअली नीड टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर ए कैपिटल एंड आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रीज टू रिपे द लोन, यानी जो छोटा जो किसान होता है वो क्या करता है, इसमें भाई वो उसको लोन लेना पड़ता है और लोन लेने के अलावा उसको क्या करना पड़ता है, बहुत सारा कष्ट झेलना पड़ता है। देयर फॉर कैपिटल टू ए स्केयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पार्टिकुलरली फॉर द स्मॉल फार्मर, यानी छोटे किसान जो हैं उनके लिए ये पूंजी का उत्पादन भी एक बहुत ही भाई स्केयर फैक्टर है, यानी काफी दुर्लभ कारक है। अब थो बोथ लैंड एंड कैपिटल आर स्क्रैच देयर इज ए बेसिस डिफरेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब यानी जो भूमि और पूंजी दोनों दुर्लभ हैं और इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो बेसिक फैक्टर है उसमें वो क्या है, बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में, उसमें टू फैक्टर है। पहला है लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स, जमीन एक प्राकृतिक भूमि है या प्राकृतिक संसाधन है, सॉरी। और वेयर इज कैपिटल इज मैन मेड, और जो पूंजी है वो मैन मेड है, यानी उसको इंसान कमाता है, मानव निर्मित है। इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज कैपिटल, यानी ये तो पॉसिबल है कि हम कैपिटल के अंदर इंक्रीज कर सकते हैं। वेयर एज लैंड इज फिक्स्ड, लेकिन जो जमीन है वो फिक्स है, वो घट या बढ़ नहीं सकती। देयरफॉर इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टूक गुड केयर ऑफ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्स यूज्ड इन फार्मिंग, यानी इससे हमें यह है कि भाई जो खेती है, खेती के जो कार्य हैं उनको देखभाल करने के लिए हमें और अन्य प्रकार के प्राकृतिक संसाधन जो है हमारे हैं, इनका अच्छे से हमें देखभाल करना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही। अब ये सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, इनको इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। और इसमें से जो आपको क्वेश्चन करना है अभी वो है द कैपिटल नीडेड फार्मिंग, इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है आपको।